साथ संगत जी, हम सभी सत्संगी भाई और बहनों को, बुजुर्ग और माताओं को सतगुरु जी का हुक्म है, सतगुरु के हुक्म की मोहर लगी हुई है कि हमें सुबह सुबह अमृत वेले में उठकर 2.5 घंटे सिमरन भजन जरूर करना है। हमें अपने सतगुरु के लिए 2.5 घंटे का समय जरूर निकालना है। वैसे तो जब भी समय मिले आप नाम का सिमरन भजन 2.5 घंटे कर सकते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है। सुबह का समय इसलिए कहा जाता है कि उस समय हर तरफ शांति होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता, इसलिए सुबह के समय को सिमरन भजन के लिए अच्छा माना जाता है। बाकी आपको जब भी समय मिले, आपके पास जब भी वक्त हो, आप नाम का सिमरन भजन कर सकते हैं, मगर करना जरूर है और हर हाल में करना है। पूरे दिन में से 24 घंटों में से 2.5 घंटे का समय सतगुरु की याद में व्यतीत करना है। कई लोग ऐसे भी हैं जो सुबह उठकर अमृत वेले में नाम का सिमरन भजन करते हैं, मगर नाम का सिमरन करते समय मन में ये ख्याल आता है कि नाम का सिमरन करते समय उबासी क्यों आती है, जहाँ नाम का सिमरन करते समय नींद क्यों आती है, और नाम भक्ति करते समय नींद का आना अच्छी बात है या बुरी बात है। अब कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर नाम भक्ति करते समय उबासी आती है तो आप किस्मत वाले हैं। इसलिए साथ संगत जी, आज के इस सत्संग में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। मगर किस्मत वाले कैसे होना है, इसके बारे में जानने के लिए जरा ध्यान से और बड़े ही प्यार के साथ सुनना। और जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो वो जो संत महात्मा हुए हैं, जो कमाई वाले हैं, उनके अनुभव हैं। इसलिए अक्सर ही हम देखते हैं कि जब हमको नींद आने वाली होती है तो उससे पहले हमें उबासी आने लगती है, मगर जब हम सोकर उठते हैं तो कई बार हमें उस समय भी उबासी आती है। और जब नाम भक्ति करते समय उबासी आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा मन जो जन्म से लेकर अब तक सोया हुआ था, जब हम नाम का जाप करते हैं तो वह जागना शुरू हो जाता है। संत महात्मा फरमाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कई तरह के पाप होते हैं, कई बुरी हवाएं होती हैं और वो सूक्ष्म रूप धार कर हमारे शरीर के अंदर बैठी हैं। जब हम सिमरन करते हैं तो फिर उस समय ये हमारे शरीर से बाहर आती हैं। हृदय में सतगुरु का नाम बसने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दूत भी डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि नाम से सभी दूत डरते हैं। इसलिए जब हम नाम का जाप करते हैं तो उस समय उबासी बहुत आती है और नींद बहुत जोर डालती है। ये अपना पूरा जोर लगाते हैं कि तुम नाम की भक्ति ना कर सको, नाम का जाप ना कर सको। फिर कई तरह के ख्याल भी दिमाग में लाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इसका मुंह पकड़ लो और इसका दिमाग और तरफ लगा दो, नींद आने लगा देते हैं। फिर कई तो नाम का जाप छोड़कर सो ही जाते हैं, जहाँ फिर कई चाय वगैरह पीने लग जाते हैं। और फिर ये देखकर ये दूत खुश होते हैं कि चलो एक बार तो इसको नाम का जप करने से टाल ही दिया है। मगर कई ऐसी भी जीव आत्माएं हैं जो कि इनके बहकावे में नहीं आते हैं और नाम का जाप करते ही रहते हैं, और लगभग 15 मिनट जीव आत्मा की इनके साथ लड़ाई होती रहती है और फिर ये उनको छोड़कर भाग जाते हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि ये हमारे बहकावे में नहीं आने वाले और थक हार कर भाग जाते हैं, क्योंकि जो नित्य अभ्यासी हैं, नित्य प्रति हैं, नित्य नामी हैं, तो वो अपना काम
पूरा करके ही उठते हैं, फिर चाहे उबासी आए चाहे नींद आए। ये दूत उन्हें कितना भी परेशान करें, मगर ये लगे रहते हैं नाम की भक्ति में, और फिर वह थक हार कर भाग जाते हैं कि अब हमारी यहाँ दाल नहीं गलने वाली है। और फिर जब ये शरीर के अंदर से बाहर निकल जाते हैं तो फिर हमारा शरीर अपने आप ही शांत हो जाता है। मगर कुछ नास्तिक लोग इन बातों को नहीं मानते हैं। संत महात्मा फरमाते हैं कि नाम की भक्ति करने वाला व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाता है और उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आपको नाम की भक्ति करते समय, सिमरन भजन करते समय उबासी आती है तो किस्मत वाले हो, क्योंकि इससे शरीर के अंदर से कई बुरी हवाओं का नाश होता है, वह बाहर निकल जाती हैं। कुछ कारण तो ऐसे हैं कि जिन पर हमारा वश नहीं चलता, मगर कई बार उबासी आने का कारण कुछ और भी होता है। हमारे से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण हमारे नित्य नेम में विघ्न पड़ जाता है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति सतगुरु के पास आया। सतगुरु जी अपने आश्रम में इधर उधर टहल रहे थे, तो उसने अपना सिर ऊपर नहीं किया और रोने लगा। फिर सतगुरु ने कहा कि भाई रोते नहीं हैं। सतगुरु ने उसे चुप कराया और हौसला दिया और कहा हौसला रखो, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। अब देखो सतगुरु जी बैठे हैं और आसरा किनका दिया? परमात्मा का। ये नहीं कहा कि मैं सब ठीक कर दूंगा। सतगुरु जी ने हमेशा परमात्मा को ही आगे रखा है। और फिर वह बुजुर्ग कहने लगा कि सतगुरु जी लगभग 20 साल हो गए हैं नामदान लिए हुए, और बहुत ही अच्छा समय गुजर रहा था। मैं सुबह सुबह अमृत वेले में उठकर बिन नागा रोजाना नाम का सिमरन भजन करता हूँ। बहुत ही आनंद आता था। आत्मा की लिवकी तारें परमात्मा के साथ जुड़ी हुई महसूस होती थी, भाव समाधि लगती थी। और घर के काम करते हुए या अपना काम करते हुए भी अपने आप ही अंतर में शब्द चलता था। मगर कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया है, अब जब भी मैं नाम का जाप करने बैठता हूँ तो उबासी आती है और आंखों से पानी बहता है और शरीर को ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत थकावट है। ऐसा लगता है जैसे 102 बुखार हो गया है। शरीर में कमजोरी सी महसूस होती है। सतगुरु जी आप दया मेहर करो। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि भाई ऐसा लगता है गलत चीज़ खा ली हो। फिर वह बुजुर्ग कहने लगा कि सतगुरु जी जब से नामदान लिया है तो तब से घर की दाल रोटी खाते हैं, बाहर से तो हम कुछ खाते ही नहीं। सतगुरु जी फिर बोले कि आप याद करो, क्योंकि गलत चीज़ खाने के बिना नित्य नेम में विघ्न नहीं पड़ सकता। और फिर वह बुजुर्ग कुछ याद करके कहने लगा कि सतगुरु जी कुछ समय पहले गांव में एक यज्ञ हुआ था, वहाँ समागम था और मैं भी वहाँ गया था और प्रसाद खाया था। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि हाँ, उसके बाद ही ये होने लगा है। फिर बुजुर्ग कहने लगा कि वह महापुरुष तो अच्छे थे, मगर उनके सेवादारों ने जब माया की ग्राही की थी तो वहाँ हुक्का बरतने वालों से भी उगराही हुई। पैसों का ही पदार्थ तैयार किया गया था जो कि प्रसाद के रूप में बरताया गया था, क्योंकि नशा कभी भी प्रसाद नहीं हो सकता। इसलिए भाई तुमने वह पदार्थ खा लिया, वह बुरा पदार्थ था। एक तो नशे वाला और दूसरा नुगरे के हाथों का पदार्थ। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि भाई याद रखना, निगुरे का दर्शन करना पाप, निगुरे के पास लेकर खाना महापाप, निगुरे से रिश्ता बनाना महा अपराध। इसलिए परमात्मा से क्षमा मांगना कि हे परमात्मा मुझसे गलती हो गई है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी।
और अपना नित्य-नेम शुरू कर देना। रोजाना सुबह उठकर पहले की तरह ही नाम का सिमरन भजन करना, परमात्मा की जरूर कृपा होगी। और फिर उस बुजुर्ग ने ऐसा ही किया और फिर कुछ दिनों के बाद वह बुजुर्ग सतगुरु से मिलने फिर गया। सतगुरु बहुत खुश हुए और कहने लगे कि सुनाओ अब क्या हाल है। फिर वो बुजुर्ग कहने लगा कि सतगुरु जी, आप जी की मेहर हो गई है, पहले की तरह ही शब्द चलने लग गया है, तारें जुड़ गई हैं। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि ध्यान वक्त ला देता है, अच्छा पदार्थ भाव धर्म का पदार्थ शब्द चलने लगा देता है। मगर कई साधक कहते हैं कि हमें नाम का सिमरन करते समय नींद बहुत आती है। अब इसके कई कारण हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई, आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आई है और आप अमृत वेले में नाम भक्ति में बैठे हुए हैं, तो फिर नींद तो अपना जोर डालेगी ही। इसलिए सतगुरु जी कहते हैं कि अगर तुम अमृत वेले के समय को संभालना चाहते हो तो फिर तुम्हें पहले अपने सोने के समय को जरूर संभालना पड़ेगा। फिर ही हम अमृत वेले में नाम की भक्ति, नाम का सिमरन भजन कर सकते हैं। जो भी साधक अमृत वेले में एकाग्रचित होकर नाम भक्ति करना चाहते हैं, नाम का सिमरन भजन करना चाहते हैं, तो फिर वह महापुरुषों के बताए गए इन वचनों की तरफ जरूर ध्यान दें। इसलिए सबसे पहला वचन ये है कि नाम का सिमरन करने से पहले स्नान जरूर कर लें, क्योंकि स्नान करना सुरती एकाग्र करने में बहुत सहायक होता है। दूसरा ये भी कि इससे सारे शरीर में शुद्धता हो जाती है और हमें नींद नहीं आती। और दूसरा वचन ये है कि स्नान करने के बाद सोने वाले बेड पर बैठकर सिमरन भजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वहाँ पर बैठकर नाम जप में पूरा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि वह हमारे सोने की जगह होती है। कहीं ना कहीं वहाँ बैठकर मन में आलस्य और नींद हमें घेर ही लेती है। नाम का सिमरन करने के लिए एक अलग से आसन होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के घर में जगह की प्रॉब्लम है तो वह उसी कमरे में नीचे जमीन पर अपना आसन लगा सकते हैं। और अगला वचन ये है कि सतगुरु जी फरमाते हैं कि सुरत को जोड़ने के लिए अपने इष्ट को सामने रखकर नाम जपना चाहिए। और अगर ध्यान इधर उधर जाए तो उसी समय अपने इष्ट का, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन करें और हमेशा अपने सतगुरु का डर मन में रखकर नाम का सिमरन करें। सतगुरु जी फरमाते हैं कि अगर हम कोशिश करें कि हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और अगर इस भावना के साथ नाम भक्ति करें कि सतगुरु जी हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं, फिर सतगुरु जी कहते हैं कि हम तो परमात्मा के पास क्या पहुंचेंगे, वो खुद सचखंड से उठकर हमारे पास आ जाते हैं कि मेरा भक्त कितने प्रेम के साथ नाम भक्ति कर रहा है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि अगर हम अमृत वेले में नाम का सिमरन करते हुए बेवश होकर अगर सो जाते हैं तो फिर नींद का आना हमारे लिए बुरा है। पर असली गुरुमुख का तो तब ही पता लगता है कि फिर चाहे शरीर थका हुआ हो और नींद का मुकाबला करके सतगुरु की याद में बैठकर नाम का सिमरन भजन करे, नाम की कमाई करे। अगर सतगुरु की याद में बैठकर नाम भक्ति में जीत प्राप्त कर लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है।